जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे एवरेज के। चलो आगे उससे आगे और करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि x1 x2 x3 x4 का औसत 16 है। x2 x3 x4 का 4 के योग का आधा 23 है। x1 का मान कितना होगा? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन द्वारा पढ़ते हैं। x1 x2 x3 x4 का औसत 16 है। x2 x3 x4 के योग का आधा कितना है? 23 है। x1 का मान ज्ञात करो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमको क्या दिया है? x1 x2 x3 x4 का औसत। संख्या क्या मेरी है? 1 2 3 4। क्या संख्या है? x1 सॉल्व करते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इनका औसत दे रहा है कितना? इनका औसत दे रहा है 16। अब हमको निकालना है, योग निकालना है, तो हम ये संख्या लिख ली। तो योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू संख्या। संख्या क्या है मेरी? 4। तो योग कितना हो जाएगा? 16 चौक 64। मतलब x1 x2 x3 x4 का औसत कितना है? वो योग कितना है? 64 है। अब कह रहा है कि x2 x3 x4 के योग का आधा कितना है? 23। x2 x3 और x4 के योग, संख्या हमने जोड़ तो ली। x1 x2 x2 x3 और x4 के योग जोड़ लिया, योग हो गया। इसका आधा कितना है? 23 है। एक किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x2 x3 प्लस x4 बराबर 23 2 ना 46, इतना हो जाएगा। तो x2 x3 x4 का योग कितना है? 46 है। तो अगर हम x1 x2 x3 x4 के योग में से x2 x3 x4 का योग घटा देंगे तो x1 का निकलेगा। घटा दो। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर कितना है? 64। अब यहाँ पर मुझे मान दिया है किसका? x2 x3 x4 का मान कितना दिया है मेरे पास? कितना है? 46 है। कितना है? 46 बराबर कितना है? 64। ये उधर लेस कर दो, कितना हो जाएगा? x1 बराबर कितना हो जाएगा? 64 माइनस के 46। घटा दो। 4 में 6 जाएंगे नहीं, यहाँ से ले ढाई, यहाँ कितने हो गए? 14। 14 में से 6 गए, कितने बचे? 8 बचे। यहाँ रह गए कितने? 5। 5 में से 4 गए, 1 बचा। x1 का मान कितना है मेरा? 18। दोस्तों समझ में आया होगा। दोबारा फिर देखते हैं। देखो x1 x2 x3 x4 का औसत मेरे पास दे रहा है कितना? 16। और हमने कल भी पढ़ा था कि हम औसत से योग कैसे निकालते हैं। कोई दो चीज़ दी हो मेरे पास, औसत संख्या या औसत या योग, कोई चीज़ दी हो, दो चीज़ दी होंगी। तो मेरे पास क्या दी है? संख्याएं दी हैं और क्या दिया? औसत दिया है। औसत संख्या मेरी कितनी है? 4। और मेरे पास औसत कितना है? 16। तो औसत निकाल वो हमें योग निकालते कैसे हैं? योग बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। औसत इंटू संख्या। तो औसत कितना है मेरे पास? 16। संख्या कितनी? 4। योग कितना हो गया मेरे पास? 64। अब ऐसे ही आगे दिया है x2 x3 x4 के योग का आधा कितना है? 23 है। तो मैंने लिख लिया x2 x3 x4, मतलब जोड़ लिया हमने। इसके आधा कितना है? 23 है। तो आगे ये कर लिया, कितना बना? 46 बना। तो
अब हमने इसमें रख दिया पहले वाले में x1 x2 x3 x4, टोटल संख्या कितनी है मेरी, योग कितना है मेरा 64 है, तो उसमें रख दिया। इसका मान x2 x3 x4 का मान कितना है 46 है, उधर लेस कर दिया, कितना बचा 18 बचा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ये कह रहा है तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी की तिगुनी है। यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की तीन गुनी है। कौन संख्या तीन गुनी है, दूसरी संख्या। यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखते हैं। देखो संख्या मान लो A B C, तीन संख्या मान ली मैंने। अब ये कह रहा है कि दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की कितनी है, तीन गुनी है, और तथा तीसरी की कितनी है, तीन गुनी है। तो तीसरी संख्या मान लें मैं x, या तीसरी मैंने 3x मान ली, तीसरी की दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है तो इसे 2x मान लो। 2x ये कितना हो जाएगा 6x, और इसकी कितना हो जाएगी तीन गुनी। देखो इसकी ये तीन गुनी है, 3 दूना 6, इसकी ये दो गुनी, इसकी तीन गुनी हो गई। 3 दूना 6 और 2 तिया 6 हो गई। हमारे पास संख्या ये हो गई। अब ये कह रहा है कि इन संख्याओं का औसत कितना है 44 है। तो औसत है तो क्या निकालेंगे, योग बराबर क्या होता है, संख्या इंटू औसत। संख्या मेरी है कितनी 3, औसत कितना है 44, योग कितना है 4 3 12, 4 3 12 और 1 13। ये क्या निकला, योग किनका, तीन संख्याओं को। मेरे पास तीन संख्या है कौन सी 3x 6x और 2x। तो जोड़ लो 3x 6x 2x कितने हो गए 6 3 9 2 11x बराबर कितना है योग 132। ये जोड़ लेंगे तो कितना 132 हो जाएगा। तो 11 एकन 11 बच्चे कितने 2, 11 दूनी 22। x बराबर मान कितना आया 12। तीनों संख्या निकाल लो, मान रख देंगे। 3x बराबर कितना 3 गुणा 12, 12 तिया 36, 6x 6 गुणा 12 कितना हो जाएगा 72, और 2x 2 गुणा 12 कितना हो जाएगा 24। हमसे क्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी 72। तो आंसर मेरा क्या होगा 72। यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर देखते हैं दोबारा। ये कह रहा है तीन संख्याएं कोई मेरे पास, कोई संख्या कितनी है, तीन संख्याएं। तो तीन में से ये कह रहा है कि दूसरी संख्या वो पहली संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी की तीन गुनी है। ठीक है ना। पहला इतना पढ़ते हैं। अब हम यहाँ तक लिखते हैं।
यहाँ से लिखते हैं, देखो हमने संख्या मान ली ABC, 3 संख्या मान ली। अब ये कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी, वो 2 गुनी है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी की 3 गुनी है। तो तीसरी संख्या मैंने मान ली 2x है। कितनी मान ली? 2x है। तो इसका 3 गुना कितना होगा? 6x हो जाएगा दूसरी संख्या। अब यही कह रहा है कि दूसरी संख्या है ना, वो पहली की 2 गुनी है। तो हम अगर तीसरी संख्या 2x है, दूसरी हमारी 6x हो गई, तो दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, तो तीसरी संख्या हम कितनी मानेंगे? 3x मानेंगे, क्यों? 3 दूना 6, तभी तो दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी होगी। तो 3 दूना 6 और तीसरी की 3 गुनी है। देखो हो रही, हो रही। अब हमको दिया क्या है? इन तीनों का औसत दिया कितना? 44। 44 दिया है, तो हमको निकालना क्या? पहले योग निकालना तीनों संख्याओं का। तो योग बराबर सूत्र क्या होता है? संख्या इंटू औसत। संख्या मेरी कितनी है? 3, औसत कितना है? 44। योग कितना बना? गुणा करके कितना योग आया? 132। अब हमारे पास संख्या 3 कौन कौन सी हैं? ये रही, अभी निकाली थी मैंने। संख्या जोड़ लो तो कितना योग बनाने का? मेरे हिसाब से 11 है। कितना? 132। एक्स बराबर कितना निकला कट के? 12। तो हमने तीनों संख्या निकाल ली। एक संख्या निकली 36, दूसरी 72, तीसरी 24। तो हमसे पूछी क्या? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 72। यहाँ तो समझ आया होगा। आगे देखते हैं। आगे दे रहा है, ये कह रहा है 4 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। इन दो पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक कौन सा है? यहाँ तक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। इन दो पूर्णांकों में से सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है। सबसे बड़ा पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक कौन सा है? ठीक है ना। तो मेरे पास पूर्णांक हैं कितने? क्या संख्या दी? क्रमागत 4। तो हम क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। योग बराबर क्या होता है? संख्या इंटू औसत। संख्या है कितनी मेरी? क्रमागत 4 पूर्णांक हैं। औसत कितना दे रहा है इसका? 72.5। योग निकालेंगे। क्या करेंगे? योग निकालने के लिए गुणा करेंगे इसमें। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 सत्ते 28 और 1 29। कितना हो गया? 290.0। ठीक है ना। अब कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है? 117। सबसे बड़ा ब प्लस सबसे छोटा पूर्णांक। सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है? 117। और सबसे छोटा पूर्णांक कितना है? 15। जोड़ लो, कितना हो गया? 7 5 12, 1 1 2 और 1 3 और 1।
132। कितना हो गया? 132। हमारे पास कुल पूर्णांक कितने हैं? 4। 4 में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूर्णांक का योग कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। अब हम कुल में से एक घटा दें तो शेष मेरे पास पूर्णांक कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। यही तो कह रहा है, शेष दो पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक, शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। ठीक है ना? तो सबसे शेष दो पूर्णांक पहले निकालते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। तो 4 पूर्णांकों का योग कितना है? 290 में से सबसे बड़ा सबसे छोटा दो पूर्णांक घटा देते हैं तो शेष यहाँ कितने बचेंगे? शेष दो पूर्णांक, शेष दो पूर्णांक कितने बचेंगे? 8 बचे। 8 में से 3 गए, 5 बचे। 2 में से गया 1, कितना बचा? शेष दो पूर्णांकों, दो पूर्णांकों का योग कितना बचा? 158 है। कितना है? 158। अब हमको क्या दे रहा है? दो शेष पूर्णांक, हमारा ये योग ही तो निकलेगा, क्यों? चारों संख्याओं का योग ही तो निकलता है। ये योग कितना निकला? मेरा 90 निकला। 190, 290। अब सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों को जोड़ेंगे कितना बना? 132 बना। और कुल में से 132 घटा देंगे तो 158 बचेगा। 158 क्या बचेगा? उनका योग बचेगा। उनका क्या बचेगा? योग बचेगा। लेकिन मेरे पास क्या दे रहा है? शेष दो पूर्णांकों का अंतर दे रहा है। कितना दे रहा है? 12। दो पूर्णांक मान लो, एक पूर्णांक मान लो x, दूसरा पूर्णांक मान लो y। इनका योग कितना दे रहा है? 100। शेष दो पूर्णांक 158 है। इनका अंतर कितना दे रहा है? इनका अंतर दे रहा है 12। इसे समीकरण फर्स्ट मान लो, इसे समीकरण सेकंड मान लो। क्या कर लो? घटाने पर या जोड़ने पर, जोड़ने पर जोड़ लो तो एक्स एक्स 2x, ये बाई प्लस की बाई माइनस कट जाएगी। जोड़ लोगे तो 8 हो तो 10, 5 6 और 1 7। ठीक है ना? एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 170/2। तो 2 अट्ठे 16, बच्चे का 1, 2 पंजे 10। एक्स बराबर कितना निकला? एक्स बराबर निकला 85। मतलब दो पूर्णांक थे एक्स और वाई, इनमें से एक निकला 85, दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा कैसे निकालेंगे? तो एक्स प्लस के वाई बराबर 158, और एक्स का मान कितना दे रहा है? 85, प्लस के वाई बराबर 158। वाई बराबर निकलेगा 158 माइनस के 85। घटा दो। 8 में से 5 गए 3 बचे, और 15 में से 8 गए 7 बचे। तो दूसरा पूर्णांक कितना निकला हमारा? 72। अब जो शेष पूर्णांक थे उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा? एक्स का मान ये, वाई का मान ये, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा? 85। आंसर यहाँ तो समझ में आया होगा आपको। अच्छा, आगे चलते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं दोबारा से। ये दे रहा है कि 4 धनात्मक पूर्णांकों, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है। इनमें से इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 29 है। 29 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर, शेष दो पूर्णांकों का अंतर 28 है। इन पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक ज्ञात करो।
देखो सेम क्वेश्चन है, ये था वैसे सेम ये है। चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना दे रहा है मेरे पास, 59 दे रहा है। पहले हम क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे चारों का। योग का क्या होता है, संख्या इंटू औसत, संख्या इंटू औसत। योग कितना निकलेगा, चार संख्याओं का, चार धनात्मकों का योग। संख्या कितनी मेरी चार, औसत कितना है 59, गुणा कर लो। चार निम्न 36, चार पंजे 20, 20 और 3 23, कितना निकला 236 निकला। चार। अब कह रहा है सबसे बड़ा पूर्णांक है और सबसे छोटा पूर्णांक कितना दे रहा है, सबसे बड़ा दे रहा है 83, सबसे छोटा दे रहा है 29। इन दोनों को जोड़ लो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूर्णांक कितना हो जाएगा, 83 प्लस के 29 जोड़ लो। 9 3 12, 8 2 10 और 1 11, कितना हुआ 112। दो पूर्णांकों का योग, ठीक है ना। अब कुल का तो 236 है, हमको दो पूर्णांक मालूम पड़ गए, इतना दोनों का योग इतना है, तो शेष दो पूर्णांक मेरे बचे, उनको देखते हैं। शेष दो पूर्णांक यहाँ लिख लो, शेष दो पूर्णांक कितना हो जाएगा, 236 माइनस के 112, कितना बचा 4 2 1। दो पूर्णांकों का योग कितना है, 124 है। इनका अंतर दे रहा है, दो पूर्णांक मान लो x प्लस के वाई है, इनका योग दे रहा है 124 और इनका अंतर दे रहा है कितना मेरा 28, कितना दे रहा है 28। क्या करने पर, जोड़ने पर। इस समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, कट जाएगा x x 2x, ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 2 2 2 4 और 1 5, एक कितना 152। तो x का मान कितना निकलेगा, x बार निकलेगा, काट के 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, x बराबर निकला 76। तो y बराबर कितना निकलेगा, y बराबर निकलेगा 124 माइनस के 76, कितने बचे 8 4, y बराबर कितना निकला 48। तो हमें सबसे बड़ा पूर्णांक चाहिए, सबसे बड़ा पूर्णांक है कितना मेरा 76, कितना है, तो यहाँ लिख देते हैं, इस साइड लिख देते हैं, इधर देख लेना। सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है, 76 है, कितना है 76 है। यहाँ तो समझ में आया होगा वीडियो आपको। आगे देखते हैं, आगे दे रहा है क्वेश्चन कि 50 संख्याओं का औसत 28 है, यदि इन दो संख्याओं कौन सी है, 25 तथा 35 को नकार दें तो शेष संख्याओं का औसत, तो शेष संख्याओं का औसत बताओ। देखो क्या कह रहा है, संख्या मेरे पास कितनी 50, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 28 है, मतलब टोटल संख्या मेरे पास कितनी है 50, इनको औसत दे रहा है कितना 28। ये कह रहा है इसमें से अगर दो संख्या निकाल दें, कौन सी निकाल दें, एक 25 निकाल दें, एक 35 नकार दें या निकाल दें, बात एक ही है, नकार दें, तो शेष जो संख्याएं बची उनका औसत कितना होगा। देखो पहले क्या निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग निकालते हैं। योग बराबर क्या होता है, औसत संख्या इंटू औसत, संख्या इंटू औसत। संख्या कितनी है मेरे पास 50, औसत कितना है इनका 28, गुणा कर लो, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10 4 14, कितना आया आंसर, योग कितना आया, इनका योग आया 1400, कितना आया 1400। अब कह रहा है दो संख्या निकाल दें, मेरे पास टोटल संख्या है कितनी 50, दो निकाल दें तो शेष कितनी बची मेरे पास संख्याएं, तो शेष मेरे पास संख्याएं बची, शेष संख्याओं
शेष संख्या कितनी बची? 48। कितनी बची? 48। 50 का योग इतना है तो 2 निकाल दें। 2 का योग कितना है? 25 और 35 जोड़ लो। दोनों का योग कितना है? ये निकाल दे इसमें से, तो 1400 माइनस के 60 कितना बचा? 1340। ये किसका है? शेष 48 संख्याओं का योग। कितना है? शेष 48 संख्याओं का योग। अब हमको क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? औसत। तो ये कह रहा है देखो शेष संख्याओं का औसत बताओ। तो औसत कैसे निकालते हैं? शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम। औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, योग बट्टे संख्या। शॉर्ट में लिख देते हैं। योग कितना है मेरे पास? अब 1340। संख्या कितनी है मेरे पास? 48 है। भाग दे देते हैं। भाग दे देते हैं तो कितना आएगा? ये काट लो, 2 से काट लो पहले। 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 0। और ये कितना हो गया? 12। ये कितना? 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। और ये काट लो। 12 दूनी 24, 24 कितने बचे? 9 बचे। और 12 दूनी 24, 35 36 37 वो 24 25 26 27 28। नहीं, गलत हो रहा है। 1340 बट्टे 48। 24 दूनी 48 और 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 12 दूनी 24 और ये 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। 12 दूनी 24, 24 और कितने बचे? 12 दूनी 24 बचे कितने? 9। यहाँ कितने हो गए? 95। 12 अट्ठे 96 जाने जाएगा नहीं। 12 सत्ते 84, 84 52 और 95 में तो 84 घटा दो, कितने बचे? 11। पॉइंट लगाया, 110 हो गए। 12 निम्मा 108। 108 मतलब एक इतना आएगा लगभग औसत कितना आएगा? 27.9 के समथिंग। ठीक है ना? फिर देखते हैं। देखो हमको दे रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 28 है। 50 संख्याओं का औसत 28 है। यदि दो पूर्णांक कौन से एक 25 और एक 35 को नकार दें या निकाल दें, मतलब मेरे पास में ऐसे मान लो 50 संख्याएं, 2 संख्या हटा दी मैंने, तो मेरे पास शेष संख्या कितनी बचेंगी? 48 बचेंगी मेरे पास संख्याएं। अब कह रहा है शेष संख्या को औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझ लोगे तो आगे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमको पहले औसत मतलब संख्याएं घटाएंगे तभी जब मुझे योग मालूम हो। तो पहले 50 संख्याओं का योग निकाल लो। तो योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू संख्या या संख्या इंटू औसत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो संख्या कितनी? 50, औसत कितना? 28, योग किया कितना आया? और गुणा करके योग कितना आया इनका? इनका योग है 1400। ठीक है ना? अब मेरे पास दो संख्याएं हैं, कौन सी? एक 25 और एक 35 है। इन संख्या को जोड़ा कितना आया? 60 आया। इनको लेस कर दिया मतलब हटा दिया। ये खुद बोल रहा है, हम अपनी तरफ से नहीं हटा रहे हैं। ये बोल रहा है नकार दें, तो मैंने निकाल दी। कितनी बची? शेष संख्या कितनी बची मेरे पास? 2 संख्या हटा दी तो संख्या कितनी बची मेरे पास? 48 संख्या बची। 48 संख्या पहले 50 संख्याओं का योग था इतना, अब घटा दिया, 2 संख्या हटा दी तो 1400 वो 1340 संख्याओं वो योग बचा। कितना बचा? 48 संख्याओं योग कितना बचा? 1340। हमको पूछा का है औसत। औसत बराबर क्या होता है? योग अपॉन संख्या। योग कितना? यहाँ से ये लेस करते हैं। योग कितना है मेरे पास? 1340 बटे संख्या कितनी बची? अब हमारे पास संख्या बची 48। अब हम 50 संख्या नहीं लिखेंगे, क्यों? 2 संख्या मैंने निकाल दी। अब इनको काट पीट कितना आया? 27.9। ठीक है ना? ये ठीक है ना? आगे देखते हैं। आगे दे रहा है 27 परिणामों का औसत। 17 परिणामों का औसत
47 है। इनमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत नौ परिणामों का औसत 42 तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है, तो 9वां परिणाम क्या है? चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये कह रहा है 17 परिणामों का औसत कितना है। कुल संख्या मेरे पास कितनी है? 17। 17 परिणामों का औसत कितना है? 47। पहले क्या निकालते हैं? योग। योग बराबर क्या होता है? संख्या इंटू औसत। संख्या इंटू औसत। संख्या है कितनी मेरे पास? 17। औसत कितना है? 47। गुणा करते हैं। ये क्या चल रहा है? योग चल रहा है। 17 सत्ते 119, हंसने लगी 11। 17 17 चौक 68। 68 और 11 कितने हो गए? 799। क्या निकला? ये योग। कितनी संख्या में निकला? 17 परिणामों का। कितना है? 799। ठीक है ना। अब कह रहा है कि इनमें से प्रथम 9 संख्या 17 है, इनमें से प्रथम 9 संख्या, प्रथम 9 परिणाम का योग। योग क्या क्या है? संख्या संख्या कितनी? प्रथम 9 संख्या है। औसत कितना दे रहा है इसका? 42 दे रहा है। 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37। मतलब प्रथम का कितना है योग? इतना बनेगा। अंतिम 9 का, अंतिम 9 परिणामों का योग कितना क्या होगा? अंतिम 9 कितनी? 9 संख्याएं। औसत कितना दे रहा है? 54 दे रहा है। योग कितना हो जाएगा? गुणा करो। 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 1 46। अंतिम ये। अब जो बताओ मेरे पास संख्या है कितनी? 17। और ये संख्या कितनी? प्रथम 9 और अंतिम 9 कितनी होगी? 9 9 18। और है मेरे पास 17 ही। एक संख्या ज़्यादा हो रही नहीं हो रही मेरे पास। क्यों? तो इसमें से कोई एक संख्या ऐसी ऐसी संख्या है जो दोबारा रिपीट हो रही है। तो कौन सी है? अब वो हम निकालेंगे। वही तो पूछ रहा है, 9वां परिणाम ज्ञात करूँ। तो 9वां परिणाम ज्ञात करो। 9वां कौन सी? 9वीं संख्या। यार यहाँ पर जरूरी नहीं है 9 ही हो। यहाँ बोल सकता है 10वीं ज्ञात करो, 11वां ज्ञात करो, 13वां ज्ञात करो, 5वां ज्ञात करो, कुछ भी बोल सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखो संख्या है कितनी मेरे पास? 17 है। लेकिन इसमें कितना दे रहा है? संख्या प्रथम 9 और अंतिम 9। प्रथम 9 संख्या जोड़ लो, अंतिम 9 संख्या जोड़ लो, कितनी होगी? 18 हो गई। मेरे पास है कितनी? 17 ही। तो इनका पहले योग निकालते हैं। 9 9 18। ठीक है ना। इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? इधर निकल लेते हैं। 378 और 466 का योग कितना होगा? 8 और 6 14, 7 6 13 और 1 14, 4 3 7 और 1 8। कितना होगा? 844। 844। ये कितना है? 9 संख्याओं का है। कितने का है? 9 संख्याओं का। मेरे पास है कितनी? 17। तो हम 17 घटा देंगे, 17 संख्याओं को निकाल देंगे, तो जो जो संख्या मतलब जुड़ी थी, मतलब 2 बार जुड़ी थी, वो संख्या निकल आएगी मेरी। तो 17 संख्याओं का है कितना? 799। तो यहाँ लेस कर दो 799। कितना बचा? इंतजार दाई जगह 14। यहाँ से 14, 14 में से 9 गए, कितने बचे? 5 बचे। यहाँ रह गए 3। 13, 13 में से 9 गए, 4 बचे। कितनी बची? 45। मतलब 45। 9वां परिणाम कौन सा होगा? 9वां परिणाम कितना है? 45। मतलब 45 संख्या ऐसी संख्या है जिससे हमने 2 बार जोड़ दी थी। ठीक है ना। यही पूछा था। क्या हो गया आंसर? ठीक है ना। दोबारा फिर देखते हैं। ये कह रहा है 17 परिणामों का औसत
47 है। इनमें से प्रथम 9 का औसत 42 है, अंतिम 9 का 54 है, तो 9 परिणाम ज्ञात करो। पहले हम 17 का निकाल लेते हैं। 17 का ये कितना होगा, 17 सत्ते 119, 119 की 9 हासिल लगी कितना मेरे पास 11, 17 चौक 68, 68 और 11 8 और 1 9, 7 6 और 1 7 कितना होगा 799। ठीक है ना। ये कह रहा है प्रथम 9 परिणामों का, तो प्रथम 9 का योग निकाल लो ऐसे ही, तो 9 दूनी 18 हासिल लगी है, 9 चौक 36 और 1 37। अंतिम 9 का निकाल लो, कितना दे रहा है 54 दे रहा है औसत, तो कितना 9 चौक 36 हासिल लगी 3, 9 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 45 और 3, सॉरी यहाँ गलती हो गई थी, 45 और 3 हो गए 48, कितना हो गए 48, 486 होंगे ना कि 466। तो यहाँ हम जोड़ेंगे तो 486, 8 से 14, 8 7 15 और 1 16, 4 3 7 और 1 8, कितना होगा। अब लेस करेंगे, गलती होगी पूरी नेक मिस्टेक से। 14 में से 9 गए 5 बचे, यहाँ रह गए कितने 5, 5 में 7 9 जाएंगे नहीं, ढाई तीन ली कितने हो गए 15, 15 में से 9 गए 6 बचे, कितने बचे 6, कितना आएगा 65 आएगा 65। सॉरी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।